ईयर और द इनर ईयर या लेबिरिंथ भी कहते हैं। गौर फरमाइए, साथ के साथ याद कीजिए ईयर के तीन पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, दूसरा नाम आउटर ईयर कह दीजिए। नंबर टू मिडल ईयर, मिडल ईयर में ही वो तीन छोटी छोटी बोन्स होती है ना, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। एंड देन इंटरनल ईयर जिसे इनर ईयर या लेबिरिंथ भी कहते हैं। चलो सुनो मेरी बात, एक्सटर्नल ईयर में आ गया ईयर पिन्ना, टिम्पैनम, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और द मीटर्स। एक्सटर्नल ईयर जो हमने कहा उसमें तीन चीजें इंक्लूडेड हैं। ईयर पिन्ना, ये पूरी चीज, दिस इज द फ्लैप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज। देन नंबर टू पे जो कैनाल है अंदर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस भी कहते हैं। एंड तीसरी चीज है टिम्पैनम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, ईयर ड्रम भी कहते हैं, कान का पर्दा भी कह देते हैं। कई बार आपने सुना ना कि भाई कान में इंजरी हुई, जोर से किसी ने थप्पड़ मारा या चोट लगी और कान का पर्दा फट गया। सो जब हम कान का पर्दा कह रहे हैं ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कहते हैं या टिम्पैनम को। मिडल ईयर में आ गई तीन छोटी छोटी हड्डियां, थ्री ईयर ऑसिकल्स, मेलियस, इंकस, स्टेप्स। स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। इंटरनल ईयर को लेबिरिंथ भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट, लिख लो, स्पेलिंग गलत मत कर देना, लेबायरिंथ या लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का मतलब होता है मेज, ऐसे घुमावदार चीज, एक ऐसे गोल 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 घूमी हुई भूल भुलैया जैसी चीज जो कह देते ना, दैट इज लेबिरिंथ। तो लेबिरिंथ में बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, दो चीजें डिस्कस करेंगे इनको। अब मैंने आपको ब्रॉड आउटलाइन बता दी कि भाई ईयर के तीन हिस्से, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। अब हम शुरुआत करेंगे एक्सटर्नल ईयर से, जिसमें ईयर पिन्ना के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन कौन से जानवरों में ईयर पिन्ना होता है, क्या हम ह्यूमंस अपना ईयर पिन्ना मूव कर सकते हैं विलिंगली। चलो पहले ये डायग्राम देखो गौर से, इतनी खूबसूरत सी तस्वीर, कलरफुल सी तस्वीर आपके सामने है। ये है जी ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना को ऑरिकल भी कहते हैं। ऑरिकल वर्ड हमने हार्ट में भी यूज करा था ना, दो एट्रिया या दो ऑरिकल, तो मैंने कहा था कि भाई एट्रिया ज्यादा बेटर वर्ड है। ऑरिकल का मतलब होता है एक फ्लैप लाइक एक्सटेंशन। सो ये रहा जी ऑरिकल और द ईयर पिन्ना। ये जो पर्पल कलर से दिखाई गई है, दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ऑब्लिक एस शेप्ड कैनाल। इसी में बाल भी होते हैं, वैक्स वाली ग्लैंड्स भी होती हैं, कान में वैक्स भी बनता है ना, ईयर वैक्स, सिरुमिन कहते हैं उसे, नेचुरल है वो बनना। ईयर वैक्स का काम होता है बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स, फॉरेन पैथोजेंस, उनको ईयर ड्रम तक ना पहुंचने दे, और इवन शॉक एब्जॉर्प्शन का भी एक हद तक वो काम करती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में जानेंगे। ये देखिए राजा बेटा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा जिसे हम कह देते हैं, टिम्पैनम, ये जहां पे मैंने टिक लगाया, ये वाली चीज है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन आपको याद है ना, यहां पे क्रेनियम की बोन्स पड़ी थी, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। सो टेम्पोरल बोन में ही तो ये ईयर पिन्ना यहां पे अटैच्ड है। टेम्पोरल बोन के अंदर ही तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर से एरिया आपको दिख रहा है ना बीच वाला, ये मिडल ईयर की कैविटी है। ग्रीन ग्रीन कलर जितना भी है ना, ये मिडल ईयर है पूरा। मिडल ईयर की कैविटी को टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। तो इस टिम्पैनिक कैविटी में तीन छोटी छोटी हड्डियां हैं, मेलियस, हैमर शेप्ड, इंकस, एनवेल शेप्ड। स्टेप्स की शेप याद है, स्टेपीज, स्टेप्स, स्टिरअप शेप्ड। घोड़े पे जब हम बैठते हैं, मैंने कहा था ना स्टिरअप जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें पैर फंसा के हम घोड़े पे चढ़ते हैं। सो तीन छोटी छोटी बोन्स, मेलियस, इंकस, स्टेप्स। मेलियस इज हैमर शेप्ड, इंकस इज एनवेल शेप्ड एंड स्टेप्स इज स्टिरअप शेप्ड। उसके बाद आ गया राजा बेटा, ये जो ब्लू कलर से ये पूरी चीज आपको दिख रही है, ये स्नेल की तरह ऐसे कॉइल्ड सा लग रहा है ना, ये है कॉक्लिया, और उसके साथ जुड़ी हुई ये है जी सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉक्लिया, ठीक है जी, राइट। कॉक्लिया एंड दो सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल, ये मिलकर के इंटरनल ईयर बनाते हैं। सो ईयर के तीन पोर्शन आपको दिख गए, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर जो यहां पे ग्रीन कलर से टिम्पैनिक कैविटी दिखाई गई है, एंड बाद में जो ब्लू कलर वाला वो स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, वो पूरा इंटरनल ईयर है, राइट। अच्छा, क्रेनियल नर्व्स आपको याद होंगी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी।
ऑडिटरी क्रेनियल नर्व, उसी का दूसरा नाम है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, क्योंकि वो वेस्टिब्यूलर अपरेटस एंड कॉक्लिया को सप्लाई कर रही है। इसकी दो ब्रांचेस हैं, वेस्टिब्यूलर ब्रांच, कॉक्लियर ब्रांच। ये डायग्राम आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसे बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझिए इसे। ये वाली जो येलो येलो चीज दिख रही है आपको, ये पता क्या है? ऑफ कोर्स ये फैट है, एडिपोज टिश्यू है, राइट जी। सो ईयर का एक ओवरऑल ब्रॉड स्ट्रक्चर आपने देखा। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी, ये जो ऑडिटरी ट्यूब जो है, राइट जी, क्या बताना चाहूंगा? ऑडिटरी ट्यूब, जिसको हम यूस्टेचियन ट्यूब भी कह रहे हैं। आप देखिए, ये कैविटी ऑफ मिडल ईयर को जोड़ रही है नेजोफेरिंग्स के साथ। इस तरफ क्या है हमारा? लेट मी राइट हियर, यहां पे है नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स याद है आपको? थ्रोट, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। सो मिडल ईयर की कैविटी हमारे फेरिंग्स के साथ जुड़ी है यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यूस्टेचियन ट्यूब का काम होता है एयर प्रेशर को इक्वलाइज करना। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तभी फ्रीली वाइब्रेट करेगी अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ हवा का दबाव बराबर होगा, एयर प्रेशर इक्वल होगा। तो एक्सटर्नल ईयर में बाहर की तरफ तो एयर प्रेशर बदलता रहता है, अकॉर्डिंगली मिडल ईयर में भी एयर प्रेशर चेंज होना चाहिए। तो ये काम करती है यूस्टेचियन ट्यूब। डिटेल में समझाऊंगा अभी, फिलहाल इतना याद रखिए, यूस्टेचियन ट्यूब equalizes air pressure on both sides of tympanum so that tympanum can vibrate freely। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे हम आउटर ईयर का, जिसको हमने एक्सटर्नल ईयर भी कहा। सो एक्सटर्नल ईयर कह दीजिए, आउटर ईयर कह दीजिए, एक ही बात है। सो एक्सटर्नल ईयर में नंबर 1 पे ईयर पिन्ना, पिन्ना इज ऑल्सो कॉल्ड ऑरिकल। अच्छा, ईयर पिन्ना जो है, ईयर पिन्ना, इट इज अ फ्लैप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ध्यान रखना है, फ्लैप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज। इट कलेक्ट्स साउंड वेव्स। पिन्ना का काम होता है भाई साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। इट कलेक्ट्स साउंड वेव्स एंड ट्रांसमिट्स देम टुवर्ड्स द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। पिन्ना पीछे से आने वाली साउंड को शील्ड भी करता है। पिन्ना का ये शेप कुछ इस तरह से है कि हम आवाज का अंदाजा लगा पाते हैं कि साउंड पीछे से आ रही है, साउंड आगे से आ रही है, साउंड किसी साइड से आ रही है। अगर आप एक कान बंद कर दें, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, अपने एक कान को अच्छे से दबा के बंद कर लीजिए, सुनाई तो आपको तब भी देगा, परंतु फर्क क्या पड़ेगा? इट इज डिफिकल्ट टू लोकलाइज साउंड विद वन ईयर। एक कान के साथ एक कान को बंद करके आप साउंड को लोकलाइज नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, राइट जी। सो लेट मी रिपीट अगेन, पिन्ना इज फ्लैप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज। चलो जी, लिखेंगे सभी बच्चे, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां। इट इज फ्लैप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज, ओके। पिन्ना पर बाल भी बहुत होते हैं, ईयर पिन्ना पे हेयर भी है ना। हाइपरट्राइकोसिस मेल्स में एक फीचर है कि पिन्ना के ऊपर बाल भी हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, राइट जी, हाइपरट्राइकोसिस कह देते हैं इसे। सो फ्लैप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज। नाउ इट इज प्रेजेंट इन मैमल्स। पिन्ना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। स्तनधारी जीव जो हैं मैमल्स, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं, पिन्ना उनमें होता है। आप रेप्टाइल्स या बर्ड्स में ईयर पिन्ना नहीं देखोगे, लेकिन 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 कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनमें ईयर पिन्ना नहीं होता। एक्सेप्शंस जैसे वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, इनमें ईयर पिन्ना नहीं है, राइट जी। There are many mammals which can move their ear pinna in the direction of sound। ऐसे खरगोश को आपने देखा होगा, बिल्लियों को देखा होगा, डॉग्स को देखा होगा, ईयर पिन्ना मूव कर लेते हैं ना कि आवाज किधर से आ रही है ऐसे। लेकिन ह्यूमंस में the auricular muscles of the pinna, पिन्ना को मूव करने वाले जो auricular muscles है ना, in humans the pinna is relatively immobile because auricular muscles of pinna are vestigial। पूरा पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है, याद रखना। पिन्ना के मसल्स, ऑरिक्यूलर मसल्स आर वेस्टिजियल इन ह्यूमंस, नॉन फंक्शनल है। हम अपना ईयर पिन्ना मूव नहीं कर सकते। लेकिन देयर आर सम ह्यूमन बीइंग्स
who can move their ear pinna also. अपने कान ऐसे अपने आप मूव कर लेते हैं. शायद आपकी क्लास में भी कोई हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, आपके रिलेशन में कोई हो, राइट? तो ऑब्जर्व कीजिएगा कि किस प्रकार से वो अपने आप ईयर पिन्ना को मूव कर लेते हैं. कुछ लोग एक ईयर पिन्ना मूव कर पाते हैं, कुछ दोनों भी मूव कर पाते हैं. ठीक है जी. सो पिन्ना का काम था साउंड वेव्स को कलेक्ट करना और उसको भेज देना एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की तरफ. एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को ही एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं. ये वाली चीज जो है ये पूरी, दिस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. यहां पे बाल भी होते हैं. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ओब्लिक एस शेप्ड कैनाल, ये भी इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई है. बाल है यहां पे. इसके अलावा यहां पे क्या है? वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स. एंड व्हाट आर दोज ग्लैंड्स कॉल्ड? दे आर सीरुमिन ग्लैंड्स. दे प्रोड्यूस ईयरवैक्स. ईयरवैक्स और सीरुमिन फंक्शंस क्या है कि भी बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स, पैथोजेंस, इन सबको ईयरवैक्स जो है वो ट्रैप कर लेती है और कुछ हद तक जो है बहुत ज्यादा लाउड नॉइस है, साउंड वेव्स बहुत तेज हैं, उनसे बचाती भी है. शॉक एब्जॉर्प्शन का काम. और ईयर को प्रॉपर्ली क्लीन करते रहना चाहिए. जैसे आप सुबह नहा करके निकलते हैं, कान में अक्सर पानी भी चला जाता है, तो ईयरबड्स या कॉटन से लेकर के आपको पीरियोडिकली अपने कान जो है वो साफ जरूर रखने चाहिए. बहुत ज्यादा ईयर वैक्स अगर बनने लग जाए कान में तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपको सुनाई देने में भी समस्या हो सकती है. ठीक है जी. सो ये कैनाल कहां तक एक्सटेंड कर रही है? अप टू ईयर ड्रम. ये देखो ये वाली चीज जो है ये ईयर ड्रम है जहां पे ये कैनाल जा रही है और साउंड वेव्स को वहां तक पहुंचाएगी. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और टिम्पैनम और ईयर ड्रम. ये देखो जी यहां पे हमने दिखाया है, ये रहा ईयर ड्रम. ये वाली चीज जो है साउंड वेव्स इससे आके टकरा रही है ना, ये ऐसे जो एरो दिखा रहा हूं ये साउंड वेव्स के लिए दिखा रहा हूं. साउंड वेव्स जब टिम्पैनम से टकराएंगी तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है. साउंड का नेचर आपने पढ़ा है ना. सो वाइब्रेट करेगी जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उसके पीछे अटैच्ड है मेलियस बोन. मेलियस वाइब्रेट करेगी, मेलियस के साथ इंकस, फिर स्टेप्स, फिर ये पूरा चेन आगे बढ़ता जाता है कि किस प्रकार से एनर्जी आगे 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 जा रही है. अल्टीमेटली होना क्या है कि भाई ये साउंड की जो एनर्जी है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नर्व इंपल्स में. सेंसरी ऑर्गन्स का यही काम होता है. जैसे आई में भी पढ़ा था हमने कि फोटो स्टिमुलस को नर्व इंपल्स में रेटिना के रॉड्स एंड कोन्स ने बदला. ब्रेन तक वो इंपल्स पहुंची और ब्रेन ने उसे डिकोड करा. ऐसा ही ईयर में भी होता है. इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर में जब हम पहुंचेंगे कॉक्लिया में तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई के बारे में पढ़ेंगे. ऑर्गन ऑफ कॉटाई के सेल्स यही करते हैं, साउंड एनर्जी को नर्व इंपल्स में बदल रहे हैं. सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. सिंपल. ठीक है. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं जिसे ईयर ड्रम भी कहते हैं. इट इज थिन सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड मिडल ईयर. तो हम ये भी कह सकते हैं दैट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेनस डायाफ्राम स्ट्रेच्ड अक्रॉस एंट्री टू द मिडल ईयर. ये वाली चीज जो है यहां से शुरू हो जाएगी, जहां 3 हड्डियां दिख रही हैं हमको राजा बेटा, वो है मिडल ईयर. सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये जहां पे मैंने टिक लगा दिया है पिंकिश से कलर का, इट इज अ मेम्ब्रेनस डायाफ्राम पार्टीशन जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडल ईयर के बीच में है ना, विभाजित करता है हम दोनों को. तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज अ मेम्ब्रेनस डायाफ्राम स्ट्रेच्ड अक्रॉस एंट्री टू द मिडल ईयर. It is covered by epidermis and lined by simple cuboidal epithelium. यहां पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम है. क्यूबॉइडल एपिथीलियम का एक और एग्जांपल मिल गया हमको. कल हमने रेटिना की पिगमेंटेड लेयर में क्यूबॉइडल एपिथीलियम के बारे में पढ़ा था. इट वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव्स. इसका काम है भाई वाइब्रेट करना. जब आकर के धक्का लगेगा साउंड वेव्स का इसको तो ये वाइब्रेट करने लगेगी. इसी की वाइब्रेशंस आगे ट्रांसमिट होनी. For tympanum to vibrate freely, air pressure must be equal on both sides. Very important. भाई किसी चीज को आप फ्रीली वाइब्रेट कराना चाहते हो तो उसके बाहर की तरफ और अंदर की तरफ हवा का दबाव, एयर प्रेशर बराबर होना चाहिए. तो एयर प्रेशर को इक्वलाइज कौन करता है? थोड़ी देर पहले बताया था, यूस्टेचियन ट्यूब. राइट, पढ़ेंगे भी आगे उसके बारे में. फिर से एक बार ये खूबसूरत सा डायग्राम देखिए भाई. इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये रही पर्पल कलर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म.
ब्यूटिफुल डायग्राम्स, क्रिस्टल क्लियर डायग्राम्स, कलर्ड डायग्राम्स। नाउ सुनो मेरे राजा बेटा, ये है जी एंटीरियर लिगामेंट ऑफ द मेलियस कट। यहाँ पे मेलियस बोन है ये वाली, ये मेलियस की लिगामेंट्स भी होंगी जो इसे जोड़ रही हैं, है ना। मेलियस के साथ ये रही येलो कलर से इंकस, और उसके साथ ये रही स्टेप्स। स्टेप्स जाके ओवल विंडो पे फिट होती है, ये ओवल विंडो अभी आपको बताऊंगा। तो येलो कलर से 3 हड्डियां हमें दिख गई और उनका अरेंजमेंट दिख गया आपस में कैसा है, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स का। ठीक है जी, राइट। ये रही एक्सटर्नल ऑडिटरी, this is auditory tube, right? Auditory tube which is also called eustachian tube. अच्छा, external auditory canal एंड ऑडिटरी ट्यूब अलग चीजें हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आपको बता दिया मैंने पहले, जहां पे हेयर सेल्स हैं और वैक्स वाले ग्लैंड्स हैं। दिस इज ऑडिटरी ट्यूब और द यूस्टेचियन ट्यूब। इट नॉर्मली रिमेन्स क्लोज्ड। देखो ये मिडल ईयर को कनेक्ट कर रही है कहां से, नेजोफेरिंक्स से। नॉर्मली ये बंद रहती है, बट इट ओपन्स ड्यूरिंग च्यूइंग, यॉर्निंग, जब आप खाना चबा रहे हैं, यॉर्निंग मतलब उबासी ले रहे हैं, स्नीजिंग, कफिंग, चेंजेस इन ऑल्टीट्यूड, तब ये खुलती है और एयर प्रेशर को इक्वलाइज करती है। पायलट्स एंड डाइवर्स दे आर एडवाइज्ड नॉट टू वर्क व्हेन दे हैव कोल्ड। जब उन्हें जुकाम हो तो एक्सेस म्यूकस के कारण जो है यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। देखिए हमारा ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, तो अंदर से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है ना, इंटरकनेक्टेड है चीजें। सो अक्सर क्या होता है, गले में होने वाला इन्फेक्शन अगर सही समय पे ठीक नहीं हुआ तो आपके कान तक पहुंच जाएगा। कई बार आपने महसूस किया हो, काफी दिनों से खांसी हो, जुकाम हो, तो सुनाई देने में भी प्रॉब्लम होती है, हम कान को बार बार ऐसे करते हैं। वो क्यों? क्योंकि यूस्टेचियन ट्यूब में म्यूकस जब भर जाता है तो यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो पायलट्स एंड डाइवर्स को एक्सट्रीम चेंजेस इन ऑल्टीट्यूड एक्सपीरियंस करना है। अगर यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक्ड होगी तो ईयर ड्रम फट भी सकता है, उन्हें सुनाई देने में समस्या होगी, एयर प्रेशर इक्वलाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर है जी, राइट। मिडल ईयर की तरफ बढ़े। मिडल ईयर की 3 हड्डियां तो हमने स्केलेटल सिस्टम में भी पढ़ी थी, जब हमने स्कल की बोन्स का जिक्र करा था। स्कल में क्रेनियम, देन फेस की बोन्स, दोनों ईयर में 3-3 ईयर ऑसिकल और एक हायोड बोन, तो वहां भी ईयर ऑसिकल्स पढ़े थे ना। मिडल ईयर इट हैज मेलियस, इंकस, स्टेप्स। ईयर ऑसिकल्स का काम है दे इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड टू द इनर ईयर। देखो मेरे बच्चे, एक्सटर्नल ईयर से साउंड वेव्स ने अल्टीमेटली कहां पहुंचना है, इंटरनल ईयर में कॉक्लिया तक। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। एक्सटर्नल ईयर में जब साउंड आ रही है तो मीडियम क्या है, एयर है, हवा में है। हवा की डेंसिटी, और जब जाकर के साउंड आगे पहुंच रही है ईयर में जहां पे कि लिक्विड भरा हुआ है, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ हम जिक्र करेंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेस। रिमेंबर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की डेंसिटी अगर बढ़ा दी गई तो साउंड की इंटेंसिटी कम हो जाती है। मतलब हमें साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करना पड़ेगा अगर हम इंटरनल ईयर तक उन्हें एफिशिएंटली पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये तीनों ईयर ऑसिकल्स के जो जॉइंट हैं आपस में एक लीवर एक्शन की तरह काम करते हैं। ये वाला लीवर जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, वो बायोलॉजी वाला लिवर नहीं, लीवर। सो लीवर एक्शन ऑफ दीज 3 ईयर ऑसिकल्स एम्पलीफाइज द साउंड, राइट। वो आगे हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में भी देखेंगे। 3 हड्डियां छोटी छोटी, मेलियस विच इज अटैच्ड टू द ईयर ड्रम, मेलियस जो है वो हैमर शेप्ड है। इंकस जो मेलियस के साथ जुड़ी हुई है, एनवल शेप्ड। स्टेपीज विच इज अटैच्ड टू ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। ये इंपॉर्टेंट, अब ध्यान रखिएगा, कॉक्लिया के ओवल विंडो का जिक्र होगा आगे, राउंड विंडो, ओवल विंडो, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। फिनेस्ट्रा ओवेलिस, फुट फिनेस्ट्रा रोटंडस कहते हैं। सो 3 ईयर ऑसिकल्स, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। ये कर क्या रही हैं तीनों, इनका काम है दीज एम्पलीफाई sound, right? They amplify the sound waves. What is the need for amplification? Because intensity of sound decreases with increase in density of the medium. याद रखिए, फिजिक्स भी लागू होती है यहाँ पे। ओके, मिडल ईयर की कैविटी को क्या कहते हैं, टिम्पैनिक कैविटी। चलो लिख लेते हैं, लिखूं मैं आपके लिए, कैविटी ऑफ मिडल ईयर is called
tympanic cavity and it is filled with air. यहाँ पे हवा भरी हुई है. Okay. और इक्वलाइज करने के लिए एयर प्रेशर को देयर इज ऑडिटरी ट्यूब विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूस्टेचियन ट्यूब. हार्ट में यूस्टेचियन वेल्व पड़ा था ना, वेल्व ऑफ यूस्टेचियस, याद है? यहाँ यूस्टेचियन ट्यूब है. इट कनेक्ट्स मिडल ईयर कैविटी विद नेजोफैरिंक्स. ओके, इट हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ टिम्पैनम. क्यों करना इक्वलाइज प्रेशर? क्योंकि भाई बाहर का प्रेशर तो बदलता रहता है, अकॉर्डिंगली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ भी प्रेशर इक्वलाइज होना चाहिए. नहीं होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा ठीक से. इट नॉर्मली रिमेन्स क्लोज्ड. नॉर्मली यूस्टेचियन ट्यूब बंद रहती है. कब कब खुलती है? इट ओपन्स ड्यूरिंग च्यूइंग, खाना चबाते समय, खाना निगलते समय, swallowing, yawning, उबासी लेते समय, कफिंग, खांसते समय, स्नीजिंग, छींकते समय, एंड चेंजेस इन ऑल्टीट्यूड. आप में से जिन लोगों ने कभी फ्लाइट का सफर किया, आई मीन एरोप्लेन में बैठे हैं आप, जहाज का सफर आपने किया है, तो आपने देखा होगा जब जैसे जैसे जहाज ऊपर जाता है ऐसे कान में दर्द होने लगता है ना, ऐसा लगता है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना. तो फिर वो आपसे ये भी कहते हैं एयर होस्टेस लोग कि भाई आप या तो पानी के 2 घूंट स्वेलो कर लीजिए या आप च्युइंगम चबाते रहिए, तो उससे क्या होगा, आपका यूस्टेचियन ट्यूब एयर प्रेशर को इक्वलाइज करेगा, है ना. कुछ लोगों को तो सुनाई देना ही बंद हो जाता है कि भाई हमारे कान बंद हो गए बिल्कुल. या आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब हम बहुत ऊंचाई पे हिली एरियाज में जाते हैं, ऐसे गोल 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 घूमते जाते हैं पहाड़ों में, ऊंचा जैसे जाते जाते हैं तो कान में सुनाई देना बंद हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ सुन ही नहीं रहा. द रीजन इज कि यूस्टेचियन ट्यूब उस समय आपके एयर प्रेशर को इक्वलाइज कर रही है. चलिए जी, एक और खूबसूरत सा डायग्राम इनर ईयर भी दिखाया गया है यहाँ पे. मैं फिर से लेबलिंग बताता हूँ सारी. ये है एक्सटर्नल ईयर जिसमें ऑरिकल और द पिन्ना, ये पिन्ना का हेलिक्स, ये पिन्ना का लोब्यूल, ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. ठीक है जी. एक्सटर्नल ईयर कहां से कहां तक? ये पूरी चीज एक्सटर्नल ईयर. उसके बाद आ गया मिडल ईयर. मिडल ईयर में यहां से हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी दिखाई है विच इज अ पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड द मिडल ईयर. 3 छोटी छोटी हड्डियां दिख रही हैं, मेलियस, इंकस, स्टेप्स. ये रही फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब. एक और नाम मिल गया हमें ऑडिटरी ट्यूब का. यूस्टेचियन ट्यूब सेकंड नेम, ऑडिटरी ट्यूब थर्ड नेम, फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब. फेरिंजो वर्ड ले लिया फेरिंग्स से कि नेजोफेरिंग्स और कैविटी ऑफ मिडल ईयर टिम्पैनिक कैविटी को जोड़ रही है ना, तो फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब. अब हम आते हैं इंटरनल ईयर पे, और इंटरनल ईयर यहां से लेके यहां तक है. भाई ये इतनी चीज इंटरनल ईयर है जिसमें ये गोल गोल ऐसे करके ये जो घूमा हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट इज कॉक्लिया. लेट्स राइट द स्पेलिंग फॉर कॉक्लिया. आपको भी आने चाहिए. स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर लाइक शेल ऑफ अ स्नेल. दिस इज कॉक्लिया एंड दीज आर सेमी सर्कुलर कैनाल्स. 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं. तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स, कॉक्लिया और इनके बीच का ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वेस्टिब्यूल कहलाता है. ये तीनों मिल करके इंटरनल ईयर बना रहे हैं. इंटरनल ईयर को ही हमने लेबिरिंथ भी कहा है. नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंटरनल ईयर. चलिए, इंटरनल ईयर को इनर ईयर भी कहते हैं. इट इज कॉल्ड लेबिरिंथ. लेबिरिंथ बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कैनाल्स. ऐसे करके गोल गोल घूमा हुआ है तो हमने इसे लेबिरिंथ कह दिया. स्ट्रक्चरली इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन डिविजन्स. वो 2 मेन डिविजन्स हैं, बोनी लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. बाहर वाली चीज एक बोनी शेल जैसी है, उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है. अच्छा, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं. मेरे हाथ में ये मार्कर है, यहाँ आपके हाथ में पेन होगा. पेन की बाहर वाली बॉडी को, सख्त बॉडी को बोनी लेबिरिंथ मान लो. उसके अंदर रिफिल है ना, रिफिल जिसमें इंक है. रिफिल को आप मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ समझ लो. रिफिल के अंदर जो इंक भरी हुई है ना, दैट इज एंडोलिम्फ. और रिफिल और पेन की बाहर वाली बॉडी के बीच में भी तो स्पेस होगा. उस वाले स्पेस में पेरिलिम्फ भरा हुआ है. तो आपका पेन तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है. अब मैं आपसे कहूं कि अपने पेन को तोड़ मरोड़ के ऐसे ऐसे गोल गोल करके घुमा दो. तो जब आपने पेन को तोड़ मरोड़ के गोल करके घुमा दिया, तो बोनी लेबिरिंथ जैसे जैसे घूमा, उसके अंदर वो रिफिल भी तो वैसे वैसे ही घूम गया. वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है. अब आपको समझ आई बात?
मैं रफली फिर से बताता हूं। मान लीजिए आपने अपने पेन को ऐसे करके घुमाया, तो पेन के अंदर जो रिफिल है, जो ट्यूब है, वो इस तरह से है ना? तो वो भी चीज तो घूम गई वैसे ही। यही चीज मैं समझा रहा हूं, एक छोटा सा सेक्शन दिखाया मैंने उसका, राइट? सो ये बाहर वाला हिस्सा जो होता है ना राजा बेटा, ये अगर मैं 3 डायमेंशनल वे में दिखाऊं तो ये चीज कुछ इस तरह से दिखेगी, है ना? 3D वे में ये अंदर वाला रिफिल। So this outer part is called bony labyrinth. This inner is membranous labyrinth. मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड है, यानी जो पेन के अंदर रिफिल है और रिफिल की जो इंक है, दैट इज एंडोलिम्फ। ये ध्यान रखने वाली बात है। और जो यहां पे बाहर बाहर होगा इधर, दैट इज पेरीलिम्फ, राइट? ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। दिस इज पेरीलिम्फ, ठीक है? अब मैं अंदर जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है ना, उसके अंदर मैं येलो कलर से ये छोटे छोटे डॉट लगा रहा हूं। दिस इज एंडोलिम्फ, पेन के रिफिल की इंक एंडोलिम्फ, रिफिल के बाहर बाहर पेरीलिम्फ, और इसको गोल गोल ऐसे घुमा दो, ये पूरी चीज बन गई कॉक्लिया, राइट? चलो जी बढ़े आगे, देखते हैं इधर। व्हाट इज बोनी लैबिरिंथ? सी, it is a series of cavities in the petrous portion of temporal bone. टेम्पोरल बोन, ये वाली कान वाली टेम्पोरल बोन के अंदर कैविटीज बनी हुई हैं। आपको इमेजिन करना है 3D वे में, दैट देयर आर कैविटीज, सीरीज ऑफ कैविटीज व्हिच आर फॉर्मिंग दैट बोनी स्ट्रक्चर। इसी में सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, वेस्टिब्यूल है, कॉक्लिया है। बोनी लैबिरिंथ के 3 हिस्से हैं। बोनी लैबिरिंथ इंक्लूड्स वो 3 कैनाल्स, नंबर 2 वेस्टिब्यूल, एक सेंट्रल पोर्शन, एंड नंबर 3 कॉक्लिया। सो कॉक्लिया इज अ पार्ट ऑफ बोनी लैबिरिंथ। इस कॉक्लिया के अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, वेस्टिब्यूल के अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, क्योंकि वेस्टिब्यूल खुद बोनी पार्ट है। सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं, जो कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। बोनी लैबिरिंथ इज लाइंड विद पेरिओस्टियम एंड कंटेन्स पेरीलिम्फ, ठीक है? अगर मैं ओवरऑल कोई मुझसे कहे कि बोनी लैबिरिंथ जो है वो बना करके दिखाओ, ठीक है? तो रफली अगर मैं बनाऊं, चलो मान लो ये सेंट्रल पोर्शन हो गया भाई, वो वेस्टिब्यूल, बिल्कुल रफ बना रहा हूं। ये एक सेमी सर्कुलर कैनाल, ये दूसरा सेमी सर्कुलर कैनाल, ये एक तीसरा सेमी सर्कुलर कैनाल, वेरी रफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? और यहां से वो स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, यानी कॉक्लिया, ये ऐसे जैसे जैसे ये घूमता जा रहा है, राइट जी, लाइक दिस, और एक सेंट्रल कोर आ जाएगा। ये पूरी चीज है बोनी लैबिरिंथ। अब आपको समझ आया? बोनी लैबिरिंथ में ये हो गया कॉक्लिया, ठीक है जी, और ये वाला सेंट्रल पोर्शन हो गया वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर होते हैं यूट्रिकल एंड सेक्यूल। ये 3 कैनाल्स जो दिख रही हैं, दीज आर सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो यही मैंने कहा है दैट बोनी लैबिरिंथ इंक्लूड्स सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया, और इसके अंदर भरा हुआ है पेरीलिम्फ। जिस शेप का ये बोनी लैबिरिंथ है, लगभग इसी के अंदर इसी की शेप का मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, राइट? इसके अंदर इसी शेप का मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, याद रखना। अब आप देख लो, जो चीज मैंने बनाई थी उसको इस व्यू में देखो। चलिए जी लेबल करते हैं आपके लिए। ये देखिए जी, ये है टेम्पोरल बोन, ये सारी चीज बोन वाला हिस्सा है। ये जो गोल 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 ऐसे क्वाइल्ड दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, वो कॉक्लिया है, और कॉक्लिया के अंदर कॉक्लिया की डक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड कॉक्लियर डक्ट। ये बाकी ये जो नर्व्स हैं, इनको फिलहाल के लिए आप बेशक भूल जाइए। गैंग्लिया दिख रहे हैं आपको, वेस्टिबुलर नर्व, फेशियल नर्व, कॉक्लियर नर्व, इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। वेस्टिब्यूल के अंदर 2 चीजें हैं, यूट्रिकल एंड सेक्यूल, दीज यू हैव टू रिमेंबर। वेस्टिब्यूल वो जो सेंट्रल पोर्शन था, उसके अंदर है यूट्रिकल एंड सेक्यूल। ये है जी सेमी सर्कुलर डक्ट्स, दे आर प्रेजेंट इन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। आपको दिख रहा है, ये 2 चीजें दिख रही होंगी आपको, ये बाहर वाला जो लाइटर सा लेबलिंग है, और उसके अंदर जो ब्लू कलर का लेबलिंग है। जितना भी हिस्सा ब्लू कलर का दिख रहा है ना आपको, वो है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, और उसके बाहर बाहर जो हल्का सा आपको क्रीमिश या लाइट ब्राउनिश सा दिख रहा है, वो मेम्ब्रेनस बोनी लैबिरिंथ है। सो आई टोल्ड यू दैट मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इज प्रेजेंट इनसाइड द बोनी लैबिरिंथ,
और वो लगभग उसी की शेप का है। तो ये जो नीला नीला जो आपको सब दिख रहा है ना, ये सब मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। चलो अब फिर से हम पूरे इंटरनल ईयर को बोनी और मेम्ब्रेनस पार्ट्स में देखते हैं। सो बोनी लैबिरिंथ के लिए ये कलर यूज कर लिया हमने, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के लिए ये हल्का सा पिंकिश सा कलर यूज हुआ है। एंडोलिम्फ इज फिल्ड इन द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ एंड पेरिलिम्फ इज सराउंडिंग द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, यानी रिफिल को बाहर से सराउंड जो कर रहा है फ्लूइड वो पेरिलिम्फ है, और उस रिफिल के अंदर जो फ्लूइड है वो एंडोलिम्फ है। ठीक है, कॉक्लिया दिख रहा है कैसे ये स्पाइरली कॉइल्ड है ऐसे, राइट। नाउ अगले डायग्राम में हम देखेंगे कि कॉक्लिया के एक छोटे हिस्से का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, ऐसे टीएस को कट कर ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, तो हमें क्या क्या चीजें नजर आती हैं, स्ट्रक्चर क्या क्या नजर आए। पहले कॉक्लिया के बारे में और बात जानते हैं। कॉक्लिया इज कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबिरिंथ, bony spiral canal that resembles a snail's shell। तो हम ये भी कह सकते हैं cochlea is a spirally coiled structure like shell of a snail। It makes almost 3 turns around a central bony core called modulus। ये जो central bony core है ना ये वाली, this central bony core is what is called as the modulus, MODIOLUS। इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे ये घूमा हुआ है कॉक्लिया। कॉक्लिया के अंदर होता है ऑर्गन ऑफ कॉटाई जिससे हम कहते हैं द एक्चुअल सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। नाउ ये डायग्राम क्या है अब कहेंगे आप, भाई ये जो कॉक्लिया अभी हम पीछे जिक्र कर रहे थे, इधर देखिए ये यहीं से एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है हमने टीएस, कॉक्लिया के अंदर एंटर करके हमने देखा कि क्या दिखता है। कॉक्लिया के अंदर हमें एक डक्ट दिखेगी स्काला मीडिया, ये वाला, ये जो पोर्शन है ना इतना, ये दिस इज व्हाट इज स्काला मीडिया, ये पूरा। सो देयर इज अ सेंट्रल कॉक्लियर डक्ट कॉल्ड स्काला मीडिया, दैट स्काला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सेंट्रल कॉक्लियर डक्ट स्काला मीडिया कॉक्लिया को दो भागों में बांट रही है। देयर इज अपर रीजन, ये अपर रीजन इज स्काला वेस्टिब्यूलाई, ये पूरी चीज, ये दिस इज स्काला वेस्टिब्यूलाई, इसमें पेरिलिम्फ भरा हुआ है। एंड देयर इज अ लोअर रीजन, ये वाला, यहां पे पेरिलिम्फ है एंड इट इज कॉल्ड स्काला टिम्पेनी। ठीक है, स्काला मीडिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा समझना, मैं इसको लंबाई में बताता हूं आपको। मान लो ये पेन है, पेन के अंदर रिफिल है और ये कॉक्लिया। अब मैं इसका ऐसे अगर सेक्शन दिखाऊं तो ये दिख रहा है आपको सामने से ऐसे। लंबाई में अगर हम देखें इसको यूं देखिए, मान लीजिए ये मैंने कॉक्लिया का एक छोटा सा पोर्शन दिखाया, कॉक्लिया के अंदर एक सेंट्रल कॉक्लियर डक्ट है, that central cochlear duct is called scala media। ये रही वो central cochlear duct scala media। Let me write here SM, scala media। Scala media is dividing cochlea into two compartments, upper compartment that is called as scala vestibuli and lower compartment that is called scala tympani। ऐसे याद रहेगा ना, है ना। वही स्काला वेस्टिब्यूलाई, स्काला मीडिया, स्काला टिम्पेनी आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में इस तरह से नजर आ रहे हैं। स्काला मीडिया जो सेंट्रल कॉक्लियर डक्ट है, इसकी जो बेस वाली मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड बेसिलर मेम्ब्रेन। द बेस मेम्ब्रेन इज बेसिलर मेम्ब्रेन, ऐसे याद रख लो। ठीक है, यहां पे ये लेबल्ड है बेसिलर मेम्ब्रेन। इसकी जो रूफ वाली मेम्ब्रेन है, आर से रूफ, तो आर से याद रख लो रिस्नर्स मेम्ब्रेन। दिस इज रिस्नर्स मेम्ब्रेन, बेस वाली बेसिलर मेम्ब्रेन। स्काला मीडिया के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज एंडोलिम्फ। ठीक है, ये पूरा फ्लूइड एंडोलिम्फ है। और स्काला वेस्टिब्यूलाई एंड स्काला टिम्पेनी में ये रहा वेस्टिब्यूलाई, इसमें जो फ्लूइड है मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, दिस फ्लूइड इज पेरिलिम्फ। तो वह तभी तो हमने कहा ना दैट पेरिलिम्फ इज सराउंडिंग द एंडोलिम्फ, इसको लेबल कर दूं ऐसे पेरिलिम्फ। ठीक है, और येलो कलर वाला एंडोलिम्फ। यहां पे ऊपर की तरफ होती है ओवल विंडो, फेनेस्ट्रा ओवेलिस, नीचे की तरफ फेनेस्ट्रा रोटंडस। अभी इसका भी जिक्र होगा आगे, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो का भी।
ठीक है जी, राइट? इतना डायग्राम क्लियर है सबको? ऑर्गन ऑफ कोटाई वेरी इंपॉर्टेंट, द एक्चुअल सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ये ऑर्गन ऑफ कोटाई कहां है? ऑर्गन ऑफ कोटाई के सेल स्काला मीडिया के ऊपर प्रेजेंट है। स्काला मीडिया में है बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये वाली चीज जो मैंने बना दी है ना, दिस इज ऑर्गन ऑफ कोटाई। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, विच इज द एक्चुअल सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग? Organ of Cotai, where it is present inside the scala media on the basilar membrane. ऑर्गन ऑफ कोटाई के जो सेंसरी सेल्स हैं वो नर्व इंपल्सेस जनरेट करते हैं साउंड वेव्स के रिस्पॉन्स। अब आपके सामने आ गया ये पूरा ऑर्गन ऑफ कोटाई, आपको दिख रहा है जी? ऑर्गन ऑफ कोटाई, राइट? ऑर्गन ऑफ कोटाई किसके ऊपर प्रेजेंट है? ऑर्गन ऑफ कोटाई जिस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है यहां पे राजा बेटा, इसको कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ऑर्गन ऑफ कोटाई के पास सेंसरी हेयर सेल्स हैं जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं। इन सेंसरी हेयर सेल्स के अपने स्टीरियोसीलिया भी होते हैं विच आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ द सेल। और उस सेंसरी हेयर सेल को, चलो मैं एक सेंसरी हेयर सेल बना के दिखाऊं। सपोज कीजिए ये एक सेंसरी हेयर सेल है, ये इसके एपिकल सरफेस के माइक्रोविलाई मॉडिफाइड है। These are called as stereocilia, modified microvilli. इनको कवर करती हुई एक जेली लाइक मेम्ब्रेन है, दैट इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन स्टीरियोसीलिया को ऐसे टच कर रही है। ये ऑर्गन ऑफ कोटाई का स्ट्रक्चर। ऑर्गन ऑफ कोटाई है सेंसरी हेयर सेल्स, इट हैज सपोर्टिंग सेल्स आल्सो, हैंसन सेल, सेल्स ऑफ डीटर, कई तरह के हैं, वो सब आपको नहीं जानने। आपको फिलहाल इतना जानना है कि the actual sense organ of hearing is organ of कोटाई। इसके पास सेंसरी हेयर सेल्स हैं। सेंसरी हेयर सेल्स जो हैं ये नर्व इंपल्सेस जनरेट कराएंगे। जो ऑडिटरी नर्व है उसके नर्व फाइबर्स जो हैं, अफरेंट नर्व फाइबर्स, दे आर प्रेजेंट एट द बेस, उसको जाकर के टच कर रहे हैं। तो सेंसरी हेयर सेल से जो इंपल्स जनरेट हुई वो अफरेंट नर्व फाइबर्स ले जाएंगे। इन सेंसरी हेयर सेल्स का बेसिकली काम क्या है? दे आर मैकेनो रिसेप्टर्स। दे आर मैकेनो रिसेप्टर्स, मतलब मैकेनिकल स्टिमुलस को नर्व इंपल्स में बदलते हैं। क्लियर है जी? फिर आ जाइए सेमी सर्कुलर कैनाल्स पे। There are 3 semicircular canals at right angles to each other. ये दिख रही है एक सेमी सर्कुलर कैनाल, ये दूसरी, ये फिर तीसरी, एक दूसरे के राइट एंगल पे। अभी तक हमने ये कॉक्लिया का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, अब हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स का कर रहे हैं। लोअर एंड ऑफ ईच सेमी सर्कुलर कैनाल हैज अ स्वेलिंग विच इज कॉल्ड एम्पुला। सपोज एक सेमी सर्कुलर कैनाल में ऐसे बना रहा हूं, the lower end of each semicircular canal has a swelling. That swelling is what is called as ampulla. Ampulla has a sensory structure. Ampulla के अंदर sensory structure है, that is called crista या crista ampullaris। ठीक है जी? Ampulla has a sensory structure that is called crista or the crista ampullaris, राइट? ऐसे ही जो वेस्टिब्यूल होता है ना, सेंट्रल पोर्शन वेस्टिब्यूल में यूट्रिकल एंड सेक्यूल है। यूट्रिकल एंड सेक्यूल विच आर पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल, यूट्रिकल एंड सेक्यूल कंटेन अ सेंसरी स्ट्रक्चर कॉल्ड मैकुला। अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है ना, इनका सुनने में कोई रोल नहीं है, दे हैव नो रोल इन हियरिंग, दे आर फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ये जो दोनों चीजें हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल प्लस वेस्टिब्यूल, ये मिलकर के बना देते हैं बेटा वेस्टिब्यूलर अपरेटस। कई बार ईयर में आप ये वर्ड पढ़ेंगे वेस्टिब्यूलर अपरेटस, इसमें आ जाती हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्लस वेस्टिब्यूल, वो जो सेंट्रल पोर्शन था जिसके साथ कैनाल्स जुड़ी हैं। वेस्टिब्यूल के अंदर होता है यूट्रिकल एंड सेक्यूल। यूट्रिकल एंड सेक्यूल के पास एक सेंसरी स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड मैकुला। तो मैकुला एंड ये क्रिस्टा जो है सेमी सर्कुलर कैनाल के एम्पुला का क्रिस्टा, मैक्युले एंड क्रिस्टे, अब याद हो गए? मैकुला एंड क्रिस्टा, they are responsible for maintaining your balance and equilibrium, right? तो ये इनर ईयर का काम है। चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं,
ऐसे जैसे आप देखिए ऐसे गिर नहीं रहे ना, आप नहीं गिर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो फ्लूइड है, वेस्टिब्यूल के अंदर जो फ्लूइड है, वो इमीडिएटली सेंसरी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके सेरिबेलम को मैसेज भेजता है। कई बार ऐसा होता है हम गोल 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 घूम रहे हैं और थोड़ी देर बाद रुक जाते हैं, तब भी ऐसा लगता है कि सिर घूम रहा है जैसे, वो इसीलिए क्योंकि हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो फ्लूइड है ना, वो अभी भी घूम रहा है और हमें एक स्पिनिंग सेंसेशन देता है। चल, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कितनी इंटरेस्टिंग बात है आपने पढ़ी है ईयर के बारे में। देखिए जी, सुनना बेसिकली क्या है कि साउंड वेव्स जो हैं, ईयर पिन्ना ने कलेक्ट करी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ भेजी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करी, मेलियस इंकस टेप्स वाइब्रेट हुई और कॉक्लिया के फ्लूइड तक वो वाइब्रेशंस पहुंच गई। कॉक्लिया का पेरिलिम्फ में जो है वेव जनरेट हुई, प्रेशर वेव, है ना। फिर क्या है, स्काला मीडिया जो है उसमें एंडोलिम्फ है, वो वाइब्रेट करेगा। एंडोलिम्फ की बेसिलर मेम्ब्रेन पर वो सेंसरी सेल्स हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई के, उनको पता चला, तो वहीं से इंपल्स जो है ओरिजिनेट हो जाती है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से आके पॉइंट नंबर 2 यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे साउंड टकराई, उसके बाद ये नंबर 3 मेलियस, देन इंकस एंड देन स्टेप्स। स्टेप्स जो है वो वाइब्रेट कर रही है ओवल विंडो पे, ये देखिए यह वाली चीज जो है ना ओवल विंडो कहलाती है। द फुट प्लेट ऑफ द स्टेप्स इट फिट्स अक्रॉस ओवल विंडो। स्टेप्स ने ऐसे ऐसे वाइब्रेट करा, तो उसके बाद ये देखिए पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 ऐसे दिखाया गया ना, ये प्रेशर वेव जनरेट हो गया। अब ये पूरा प्रेशर वेव जो जनरेट हुआ है स्काला वेस्टिबुलाई से घूमता हुआ आकर के स्काला टिम्पैनी तक पहुंचेगा, और यहां पे जो सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कवर कर रही है राउंड विंडो को, वहां आके प्रेशर रिलीव होगा। जो प्रेशर वेव जनरेट हुई थी वो प्रेशर रिलीव होगा राउंड विंडो पे। लेकिन साथ के साथ पॉइंट नंबर 5 के बाद आप देखिए यहां पे हमने दिखाया कि ये जो अंदर वाली चीज है यानी स्काला मीडिया, उसमें ये जो स्पाइरल ऑर्गन है ऑर्गन ऑफ कॉटाई, उस तक भी तो वाइब्रेशंस पहुंचेंगी। बेसिलर मेम्ब्रेन पर जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है इसी का दूसरा नाम स्पाइरल ऑर्गन है, इसके सेल्स तक वाइब्रेशंस पहुंची तो नर्व इंपल्स जनरेट होगी। देख लीजिए जी, ये रही साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आके स्ट्राइक कर रही हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू होती हुई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद वो मेलियस इंकस एंड स्टेप्स तक, ये रेड एरो देखते जाइए, ये रहा मेलियस, मेलियस के बाद इंकस, इंकस के बाद स्टेप्स, स्टेप्स के बाद देखिए जी वो वाइब्रेशंस कॉक्लिया तक पहुंच चुकी हैं, और अल्टीमेटली कॉक्लिया के जो सेंसरी हेयर सेल्स हैं, कॉक्लिया का हमने ट्रांसफर सेक्शन दिखाया आपको, यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखा था हमने, कॉक्लिया के अंदर का ही सेक्शन है, यहाँ पे ये बीच में है हमारे पास ऑर्गन ऑफ कॉटाई। साउंड वेव्स को यहां तक पहुंचाना है, एनर्जी को यहां तक पहुंचाना है, और यहीं से इंपल्स जनरेट होगी। ये रहे जी ऑर्गन ऑफ कॉटाई का एक एनलार्ज्ड व्यू। ये वाली मेम्ब्रेन बताई थी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, नीचे वाली मेम्ब्रेन बताई थी बेसिलर मेम्ब्रेन। ये रहे वो सेंसरी हेयर सेल्स, ये येलो कलर से नर्व फाइबर्स हैं। एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से चैनल्स खुल रहे हैं, आयंस का फ्लो कैसे हो रहा है, वो सब आप आगे एमबीबीएस में पढ़ेंगे, जब आप मेडिकल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, वहां वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना? राइट नाउ अब आप यहां पे देख लीजिए कैसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के नीचे वो वाइब्रेट कर रहे हैं। कैन यू सी दैट? एक छोटे से पोर्शन को जूम करके दिखाया गया है। सेंसरी हेयर सेल्स के ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ऐसे ऐसे करके जब वो हिल रहे हैं, सो यहीं से समझ लीजिए वो स्पार्क जनरेट होगा ऑर्गन ऑफ कोटाई के सेंसरी हेयर सेल्स का, जो कि नर्व इंपल्सेस जनरेट कर देंगे, और ऑडिटरी क्रेनियल नर्व के थ्रू वो मैसेज पहुंच जाएगा ब्रेन तक। टेम्पोरल लोब याद है? टेम्पोरल लोब में वर्निकेज एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया, ऑडिटरी एरिया भी था। तो अल्टीमेटली जो सुनाई दे रहा है आपको, फिर वो जाकर के सुन रहा है जी कहां पे? ब्रेन में। ब्रेन डिकोड करेगा उसको कि ये चीज क्या है। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको ईयर का वर्किंग समझ आया। डेफनेस या बहरापन जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक होता है कंडक्शन डेफनेस, एक होता है नर्व डेफनेस। कंडक्शन डेफनेस होता है जब साउंड वेव्स प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो रही हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई तक, कि भाई कोई टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम है, ईयर वैक्स ज्यादा है, मेलियस इंकस स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम है कि साउंड वेव्स कंडक्ट नहीं हो रही, उसका इलाज है वो जो ऊंचा सुनने की मशीन लगाते हैं ना, हियरिंग एड्स, दे हेल्प टू एम्पलीफाई द साउंड एंड रीच द ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई। सो कंडक्शन डेफनेस का इलाज है। दूसरा होता है नर्व डेफनेस। नर्व डेफनेस होता है व्हेन द ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई फेल्स टू कन्वर्ट मैकेनिकल स्टिमुलस ऑफ साउंड इनटू नर्व इंपल्स।
फिर वहां पे इलाज नहीं, वहां पे कॉकलियर इम्प्लांट्स चाहिए होते हैं, एंड कॉकलियर इम्प्लांट्स जो है वो काफी कॉस्टली होते हैं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। सेंस ऑर्गन ईयर के बारे में बहुत सी खूबसूरत बातें मैंने आपको बताई। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर इज मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और जल्द ही हमारा क्लास 11th का सिलेबस खत्म होने वाला है और आप सीनियर मोस्ट क्लास में आ जाएंगे, दैट इज क्लास 12। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपको नमस्कार कहता हूं जी, बाय बाय कहता हूं, गुड विशेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स प्रैक्टिस करते रहिए, सलाम, बाय बाय।